ममता से भरी क्या अल्लाह के पूरे में बरकत अता फरमाए। शादी ना हुई हो तो जल्द से शादी, आमीन सुम्मा आमीन। हो चुकी हो तो अल्लाह जोड़े को सलामत रखे, नहीं तो आमीन आमीन। भाई को पता नहीं है ना, मोहब्बत से समाप्त फरमाए। माँ जिसे से हो राज़ी तो नबी उस से है राज़ी। माँ जिसे से हो तो नबी उस से है राज़ी। माँ जिसे से खफा उसे, माँ जिसे से खफा हो उसे अरे जन्नत न मिलेगी। जिसे से खफा हो उसे जन्नत न मिलेगी। बहुत से लोग महिला का होता है जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, लेकिन उनका दुनिया में भी घाटा है और आखिरत में भी घाटा है। जो लोग अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका अदब नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो दुनिया में भी नाकाम रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में भी नाकाम रहेंगे। कामयाबी इसी में है कि मेरे दोस्तों अपने माँ बाप को राजी रखो। इंशाअल्लाह जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह भी राजी होता है, उसका हबीब भी राजी है। आगे आगे समाप्त फरमाए। क्या क्या घाटा है उसे भी आप लोग वाला कर लीजिए। जो लोग अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा। जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा। तौबा उसे करने की भी अरे फुर्सत न मिलेगी। तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी। अल्लाह उसे तौबा करने की भी मोहलत नहीं देगा जो लोग अपने माँ बाप को सताते हैं। और आगे आगे आप जरा समाप्त फरमाएं। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले। सरकार की महशर में अरे शफाअत न मिलेगी। सरकार की महशर में शफाअत नुकसान है कि जिसे शफाअत ना मिलेगी उसे जन्नत कैसे मिल सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कितना बड़ा नुकसान है। यहाँ अगर कोई अपना दरवाजा आपके
ये बंद कर दे तो आप अपने घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, लेकिन वहाँ जब मेरे सरकार की शफाअत नहीं मिलेगी तब कहाँ किसके पास जाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों चाहते हो कि शफाअत के हकदार हम बने तो अपने माँ बाप को राजी रखो। किसको राजी रखो? अपने माँ बाप को हम और आप राजी रखें और मोहब्बत से समाज करें। हज़रात, माँ बाप के एहसान को यार भुला कर। माँ बाप के बड़े एहसान है कि नहीं? आज हम लोग बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, माँ बाप को कितने ऐसे औलाद पूछते तक नहीं है कि उन्हें खाना मिला कि नहीं, अम्मा अब्बा खाए कि नहीं, घूम टहल के आए आराम से, बेगम के सामने बैठ गए, खाना तलब कर लिए, पेट भर खा लिए, बैल की तरह क्या करे और बाहर निकल गए। ये भी खबर नहीं है मेरी माँ खाई कि नहीं खाई है, बाप खाया कि नहीं खाया है कि नहीं। ये लोग मेरे दोस्तों कितने ऐसे नालायक लोग हैं जो अपने माँ बाप को कभी भी, मेरे दोस्तों कितने लोगों का हफ्ता हफ्ता पर अम्मा अब्बा नहीं को नहीं मौका। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कहता हूँ आमीन। मत भूलो, आप ये नहीं पूछते हो ना, लेकिन माँ को आप देखिए कि बचपन में चड्डियों नहीं पहना जाता है, और ऐसा कहते कितने लोग चड्डी पहना है। जब बच्चा जिद करता है ना, आप अपने बचपने में जाइए, जब रोता है जिद करता है तो माँ बड़े प्यार से छिड़कती नहीं है, मारती नहीं है, बल्कि उसे चौंगा बना के लकड़ी उसमें लगा के बड़े प्यार से अपने लाडले को देती थी बचपन में। और वही बेटा जो आज जवान होकर खा पी लेता है, अपने माँ बाप को नहीं पूछता है ना, वही खुश हो जाया करता था कि आज मेरे दोस्तों मेरी माँ ने कितने प्यार से दिया है। चलो बना के मतलब खाओ कि नहीं खाओ, बहुत से लोग खाए। आपने अपने माँ को अपने हाथ से कितनी बार खिलाया है, कभी आपने एहसास किया है? अपने अब्बा को कितनी बार अपने हाथों से खिलाया है, कभी हमने गौर नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों अपने माँ बाप के एहसान को मत शायद सकता है, मोहब्बत से समाप्त फरमाएं। माँ बाप के एहसान को यार भुला कर, माँ बाप के एहसान को यार भुला कर जाओ कि जहाँ जाओ कि जहाँ चैन की सूरत मिलेगी, उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओगे तो बराइला कबूतर की तरह फड़फड़ाते ही रह जाओगे, उसे चैन नहीं मिलेगा। जो अपने माँ बाप को जो है तड़पता छोड़ के चला जाता है, मेरे दोस्तों जब माँ बाप तड़पेंगे तो उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बाप को ना तड़पाओ बल्कि उन्हें खुश रखो, समझ रहे हैं ना। इसी नात में पूरी तकरीर आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, कहो आमीन। आखिरी शेर में आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसलिए कि मैं शायद नहीं इतना लंबा जब नात पढ़ेंगे तो बयान क्या होगा, बहुत से उलमाए किराम हैं, आप हमसात मोहब्बत से समाप्त फरमाएं। हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन आज हमारे अलाउद्दीन मामा हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे जो है तमाम जो भी इनके बच्चे हैं, जावेद भाई हैं, जुनेद भाई हैं, उबैद भाई हैं, जो भी बच्चे हैं बहुत बड़े बड़े मालदार हो जाए, दुनिया में कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन एक बार माँ चली गई तो फिर मेरे दोस्तों क़यामत माँ नहीं मिलेगी। आप एहसास करें, कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन जब अपने घर के दहलीज पर कदम रखते हैं, चौखट पर नजर पड़ती है ना, लेकिन बार माँ याद आ जाती है। आपको जितने प्यार से आप दिन में जाओ, रात में जाओ, अपने घर किया होगा, एक माँ है, मोहब्बत करती है। 1 बजे रात के आओ, आप 6 बजे रोज आते थे ना, अगर रोज डेली 6 बजे आते थे, कभी 8 बज गया ना तो माँ बेचैन होती है, घर में उसे खाना नहीं मिलता। आज बाबू लेट हो गया, बाबू नहीं आया, बाबू नहीं आया, यानी उस
माँ को उस वक्त तक चैन नहीं मिलता जब तक कि वो माँ अपने नजरों से अपने लाल को न देख ले। और जब लाल आता है, यकीन मानो, जब उसकी नजर पड़ती है, माँ की ममता तड़प जाती है, मोहब्बत से कहती है, बाबू क्यों लेट हो गया, क्यों तू इतने लेट में आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे दोस्तों, आपको सब मिलेगा, दुनिया की सारी दौलतें मिलेगी, लेकिन माँ के जाने के बाद में आपको कोई बाबू कहने वाला नहीं है, आपका इंतजार करने वाला नहीं है। वो आखिर माँ की हुआ करती है जो बाप अपने औलाद को देखती है, मेरा नाम घर नहीं आया है, मेरा नाम बहुत लेट हो गया है, रात में किसी तारीखी में आओ, सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन एक माँ है, 1 बजे पहुंचोगे तो भी माँ कि अगर ये कहाँ पहुंचती है, माँ के कान में फौरन औलाद के लिए चौखट पे आती है, दरवाजा खोलती है, बाबू इतने देर में क्यों आ गया। मेरे दोस्तों, जो आवाज आप सुनते थे, अब तुम्हारा कयामत तक मेरे दोस्तों प्यार की बोली जो बाबू कह के रात में कहती थी, मेरे लाल तू कहाँ रह गया था, अब आप बाबू कहने वाला है। याद करो, माँ बाप जब तक जिंदा है उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। उनके जाने के बाद मेरे दोस्तों एक माँ की सूरत नजर आएगा। आप इसे मुलाहिजा कीजिए कि माँ के बारे में शायर क्या कहता है, हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन हर चीज तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से बेहतर कोई नेमत न मिलेगी। माँ बाप से बेहतर कोई नेमत न मिलेगी। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी। मेरे दोस्तों, नूर है और हमारे ग्राम का काफिला है, माशाअल्लाह भी शायर सलाम हमारे नबी असल साहब की बिला जलवा फरोज हैं, और हमारे सैयद सुहेल साहब किबला जो कि वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और साथ ही साथ में हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब किबला भी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। आले रसूल की ज़ियारत होने वाली है। कुछ पल में हजरात